जय हिंद। जय हिंद। आज मैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 7A क्लास 9 का मैथ कराऊंगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिफिनेशन देना। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स, द एंगल, इंटीरियर ऑफ एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में सबका डिफाइन कर एक एक करके आपके स्क्रीन पर डिफिनेशन आ जाएगा। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ज़्यादा इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना बुक में ये सभी का डिफिनेशन दिया गया है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से है, लिखा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ each of the flowing एंगल्स। इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बता देंगे। बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है 55 डिग्री है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग बना लीजिएगा, उसका सबका डिफिनेशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल। जैसे यहाँ पे 55 डिग्री दिया गया है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो जो दिया गया वह लिख देंगे हम। गिवन का थीटा इक्वल टू 55 डिग्री जो दिया गया। अब अपना मन से थीटा ले लेंगे, या x इक्वल टू 55 डिग्री। अब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, तो लिखेंगे सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाना। एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए। तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अगर x लीजिएगा तो 90 माइनस x, ये लिख देना है डिग्री। उसके बाद 90 और थीटा का वैल्यू हम जैसे 55 डिग्री रख देना, और इसको माइनस कर देंगे तो 5 और ये 8 में से ये 35 डिग्री। ये इजी में बन जाएगा। आप लोगों को एक तरह से ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला जो है, जब कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना होगा तो कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और सप्लीमेंट हमें जब फाइंड करना रहेगा तो हमें क्या करना है, सप्लीमेंट एंगल इक्वल टू 180 माइनस थीटा। बस ये 2 फार्मूला से आपसे जो है क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 2। फिर भी 2 हर एक क्वेश्चन से बता देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका 1/2/3 और 2/3 ऑफ ए राइट एंगल्स ये है। तो इसे हमें सबसे पहले थीटा फाइंड करना है।
इसमें बोल्ड है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका इस पार्ट को पहले मिटा देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 2/3 ऑफ ए राइट एंगल। आप लोग जानते होंगे कि ऑफ का मतलब मल्टीपल होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। 2/3 ऑफ 90 डिग्री, इसको जब काटेंगे तो क्या हो गया 30 को यहाँ 2 × 3 = 60 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 9, यानी थीटा = क्या 60 डिग्री, ये फाइंड हो गया। अब लिखेंगे एक जो हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट एंगल। हम लोग फार्मूला जानते हैं 90 माइनस थीटा। थीटा अपना मन से ले लिए, थीटा और थीटा का वैल्यू 60 और इसको मिस कर दिए तो 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसे मिटा देते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिए, 2 और 3 आप लोगों के लिए छोड़ दिए। अगर बन गया तो ठीक है, कमेंट करिएगा, नहीं बना तो बता देंगे, वो भी कमेंट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमें 3 देखना सप्लीमेंट के लिए, सप्लीमेंट यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। सेम सेंटेंस है, सिर्फ क्या है सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर लिख देना सप्लीमेंट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका भी फर्स्ट बता देते हैं, उसके बाद 4th नंबर बता देंगे। तो फर्स्ट नंबर है 42 डिग्री। तो इसमें भी हमें लिख देना है गिवन में, गिवन थीटा = 42 डिग्री। तो ये थीटा का वैल्यू मतलब थीटा मान लिए हैं, लेट थीटा = 42 डिग्री। अब जो हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट एंगल = सप्लीमेंट का क्या जानते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 180 और थीटा क्या है 42 डिग्री। इसको माइनस किए, 10 में से 2 मिस तो 8 7 3 133 डिग्री का एंगल बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 3 का फर्स्ट बन गया। अब इस एक्सरसाइज का जो है हम लोग 4th पार्ट देखते हैं। तो 4th पार्ट इसे मिटा देते हैं। लाइट चला गया है, थोड़ा आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन है 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल। जिस प्रकार इसका 2 का 4th बताए थे उसी प्रकार है इसमें भी राइट एंगल है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो थीटा = सीधा लिख दो 3/5 इंटू राइट एंगल यानी 90 डिग्री, और इसको काटेंगे 18 × 5 = 90, यानी 18 × 3 = 54। थीटा = क्या हो गया फाइंड इतना डिग्री। अब जो हमें सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सप्लीमेंट एंगल = क्या जानते हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। थीटा का वैल्यू हमें पुट कर देना है 180 और माइनस 54। इसको मिस करेंगे या इस तरफ लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देगा। 10 में से 4 गया तो 6
और 7 में से 2 गया तो 5 गया तो 2 और 120। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट का आंसर हो गया 126 आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसे मिटा देते हैं ऊपर वाला भी पार्ट को। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें जो है इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, हमें वैसा एंगल फाइंड करना है जो कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। तो देखिए लिखेंगे लेट दी required angle वे क्या हो जाएगा, थीटा ले लेते हैं, थीटा। फिर जो है हम लोग एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, हम लोग जानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला, इट्स कॉम्प्लीमेंट्स एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। एक तरह से यह फार्मूला ही होता है, 90 माइनस थीटा हमें लिख देना है। उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाना है, इसका हमें क्या निकालना है, इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको और इसको अब ऐड करने पर क्या हो रहा है 180 हो रहा है। तो इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या लिख देना है, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ऐसे भी हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करने पर 90 आ रहा है। इसका मतलब जो हम लेट किए हैं माने हैं वो सही है। अब जो क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, इसमें बोल रहा है इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, वैसा एंगल दो मानना है जो कि ये और ये इक्वल हो, तो उसको हम इक्वल दिखा दिए क्वेश्चन के अनुसार। अब थीटा को हम उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ थीटा जो माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लिखेंगे थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा थीटा 2 थीटा और 90 डिग्री, 2 से 90 को काटेंगे 45, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए ये थीटा हम एक वैल्यू लेट किए थे और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे 90 माइनस थीटा का वैल्यू 45 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 45 ही हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया 45 और थीटा की वैल्यू भी हमें 45 आया थी। ये इसी प्रकार इसलिए इसको कहा गया वैसा एंगल फाइंड करने के लिए जो इक्वल हो कॉम्प्लीमेंट का। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल हो गया, ये हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल लेट किए थे वो हो गया। कॉम्प्लीमेंट जितना है उतना ही हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल फाइंड हुआ, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर रख दिया। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के आंसर ये हो गया। अब जो है सेकेंड क्वेश्चन है इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, बिल्कुल इसी प्रकार हमें लेट करना है और क्या करना है, ये कॉम्प्लीमेंट को हमें सप्लीमेंट बना देना है। क्या बना देना है यहाँ पे, सप्लीमेंट एंगल। तो यहाँ क्या है 90 है तो यहाँ 180 हमें रख देना, 180 डिग्री या माइनस थीटा, फार्मूला यही आपको बताए हैं। और यहाँ पर भी हमें क्या रखना है 180 डिग्री माइनस थीटा, और उसी प्रकार है थीटा को उस तरफ ले गया प्लस थीटा, यहाँ 180 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और उसके बाद बाकी मिटा देते हैं। अब जो थीटा थीटा 2 थीटा और 180 डिग्री दो का टेबल में काटेंगे तो 90 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह हमारा फाइंड हो गया। अब यहाँ पर भी हम लोग चेक करेंगे क्या इसके बराबर यह है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 180
और माइनस 90। जब माइनस करेंगे तो हमारा जो सप्लीमेंट एंगल भी 90 आया और रिक्वायर्ड एंगल भी 90 आया। इससे हमको पता चलता है कि जो हमने फाइंड किया है वो सही है। यही हमारा फाइनल ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। यदि आप लोगों को मेरा बताया हुआ वीडियो क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कमेंट करें, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी कमेंट करें। अगर जहां समझ नहीं आया उसमें आप लोग कमेंट करें, उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। कहता है वह एंगल फाइंड करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट से 36 डिग्री ज़्यादा हो, वह एंगल हमें बताना है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर जो हमें फाइंड करना है वो मान लेना और एक कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लेना। कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल टू हम लोग जानते हैं 90 माइनस थीटा। तो रिक्वायर्ड नंबर को हम जब थीटा मानेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ये हमारा हो जाएगा। अगर रिक्वायर्ड एंगल को हम लोग x मानेंगे तो 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। बस यही है। कोई आपको थीटा लेकर बताएंगे, कोई आपको x लेकर बताएंगे। हम तो थीटा ही लेंगे। तो लेंगे सॉल्यूशन। तो क्या लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड एंगल वी थीटा। रिक्वायर्ड एंगल को थीटा मान लिए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्स एंगल वी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान से देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है कि वैसा एंगल फाइंड करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट एंगल से कितना हो 36 मोर हो, इससे क्या हो 36 मोर हो। मान लीजिए कि एक ए लड़का है और बी लड़का है। तो इसके पास मान लीजिए ए कह रहा है बी से 10 रुपया ज़्यादा है, ए के पास बी से 10 रुपया अधिक है। तो ए माइनस बी बराबर क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक ना। ए का अगर 10, ए के पास मान लीजिए 20 रुपया है, बी के पास 10 रुपया है, तो हम लोग कहते हैं ना ए के पास जितना रुपया है बी से 10 रुपया ज़्यादा है, तो हम उसको घटाएंगे 20 माइनस 10 तो क्या आएगा 10 आएगा। इसी प्रकार का रिक्वायर्ड एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल से 36 ज़्यादा है। तो इसको इससे जब हम घटाएंगे ना तो आना चाहिए 36। तो जैसे यहाँ पर एक बार देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। ए के पास 20 रुपया, बी के पास 10 रुपया, और बोल रहा है क्या ए के पास जो रुपया है बी से 10 रुपया ज़्यादा है। तो देखिए बी ए का अगर 10 रुपया, बी को 10 रुपया ही है, ए के पास 20 रुपया है और बी के पास जो है 10 रुपया है। ए है ना बी से 10 रुपया ज़्यादा, मोड़ है, इसलिए इसको हम जब माइनस करेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 10 आएगा, या 20 माइनस में 10 करेंगे 10 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, यहाँ हमें ब्रैकेट लगा देना, इक्वल टू कितना 36 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ से जब हम लोग जानते हैं ब्रैकेट हटाते हैं तो माइनस वाला प्लस में हो जाता है। लिखेंगे थीटा इक्वल टू 90 माइनस प्लस थीटा इक्वल टू 36 डिग्री। अब थीटा 2 थीटा ऐड कर देंगे तो 2 थीटा माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 36 डिग्री।
अब 90 को हम इस ओर ले आएंगे, 90 देख रहे हैं क्या प्लस में है, इस ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 थीटा इक्वल टू 36 प्लस 9। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू 6 और 12 126 आ जाएगा। अब 2 के टेबल में काटेंगे तो 6 3 60 यानी 63 आ गया। थीटा इक्वल टू ये फाइंड हो गया और यही हमको निकालना था रिक्वायर्ड नंबर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और हम लोग को याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है 90 माइनस थीटा रिक्वायर्ड नंबर जो मानेंगे उससे माइनस करके बनाएंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस क्वेश्चन पे डाउट हो कमेंट करें, उस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे दोबारा सही ढंग से समझाने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ने देखे बिल्कुल उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, सिर्फ इसमें सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट का यदि आप लोगों को फार्मूला याद है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है, सप्लीमेंट इक्वल टू, हमें सप्लीमेंट एंगल जब हमें फाइंड करना रहेगा तो एकदम से 180 माइनस थीटा यानी जो हम लोग रिक्वायर्ड एंगल मानेंगे वही माइनस कर देना है। तो हम थीटा ही मानने ही वाले हैं तो मान लेंगे। आप लोग को जो एक्स मानना होगा वाई मानना होगा मान लीजिए, हम तो थीटा ही मानेंगे। लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल वी थीटा एंड इट्स सप्लीमेंट एंगल वी क्या होगा 180 माइनस थीटा डिग्री। ये हो गया, यहाँ पर भी डिग्री लगा देना। अब जो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या करें, वह एंगल फाइंड करने के लिए फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच, वह एंगल जो कंप्लीट सप्लीमेंट से 30 डिग्री इस बार लेस है। उस टाइम जो बोल रहा है 60 डिग्री मोर बोला था, इस बार क्या बोल रहा है 30 डिग्री लेस बोल रहा है। ये एंगल जो है थीटा इससे कितना 30 डिग्री कम है ये पूछ रहा है। तो तब क्या करेंगे, इस एंगल से इसको घटाएंगे तो -30 डिग्री आएगा। उस टाइम जो है इससे इसको घटाए थे, इस बार ये बड़ा है, ये बोल रहा है ना ये एंगल इससे कम है। तो बड़ा वाला एंगल को पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बड़ा एंगल है, बोल रहा है कि ये एंगल जो है इससे 30 डिग्री लेस है, सप्लीमेंट से 30 डिग्री कम है। तो बड़ा वाला को पहले लिखेंगे 180 डिग्री अब माइनस थीटा, और उससे हमें माइनस जब करेंगे माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। इस डिग्री से मान लीजिए, फिर से एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। ए और फिर से बी है और मान लीजिए यहाँ पर ए जो है 80 है, ठीक ना 80 है, और बी जो है 50 है। ए कह रहा है कि मैं 20 से 30 डिग्री कम हूँ, क्या है 30 डिग्री ए बोल रहा है बी से कम हूँ। तो हम घटा कर देखेंगे क्या ए बी माइनस ए, ऐसे जो बड़ा रहेगा उसको, बी कितना है 80 और ए कितना है 50, घटाएंगे तो 30 आएगा ना। इसी तरह b माइनस ए इक्वल टू 30, हमें 30 लिखना है, जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिख देंगे। बोल रहा है थीटा, बोल रहा है मैं जो हूँ सप्लीमेंट एंगल से 30 डिग्री कम हूँ, तो इस तरह से लिख देना है। अब क्या करना है, तो माइनस थीटा और माइनस थीटा, -2 थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया -2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब जो क्या करना है, इजी में
ये 30 को उधर ले जाओ, माइनस थीटा को इस तरफ ले आओ, 180, और ये प्लस में 30 उधर गया माइनस में, और -2 थीटा इस तरफ आ गया, ठीक ना। अब इसको माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा, इक्वल टू 2 थीटा। अब आराम से काट लेना है, 2 का टेबल में 75 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो डाउट तो नहीं रहना चाहिए, फिर भी अगर लगे डाउट है तो कमेंट करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एंगल। सबसे पहले बोल दिया एंगल को फाइंड करने के लिए, फिर क्या बोल रहा है, विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, और वह एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट हमारा एंगल ये है, तो थीटा क्या होगा, इस एंगल से 4 गुना होगा। मान लीजिए अगर हमारा थीटा इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट एंगल है, अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, अगर 4 है तो ये होगा कितना, 4 गुना होगा, ठीक ना। इसका 4 गुना होगा, कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना। तो चलिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल लेट कर लेना। आप लोग को बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट और रिक्वायर्ड एंगल कैसे मानेंगे। तो लिखेंगे लेट दी रिक्वायर्ड एंगल वी थीटा, इस तरह से मान लेंगे। और कॉम्प्लीमेंट एंगल मान लेना, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल वी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। कॉम्प्लीमेंट जैसे ही 90 माइनस जो रिक्वायर्ड मानता है उससे माइनस कर देना है, एकदम ईजी, ये दिमाग में रखना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड एंगल भी थीटा, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल भी 90 माइनस थीटा। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में आना है, लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखना है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम रिक्वायर्ड एंगल मेरा है वो जो है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। फिर से एक एग्जांपल से सुनते हैं। ए जो है बोल रहा है बी से 4 गुना है, ए कह रहा है बी से 4 गुना है। मान लीजिए ए के पास 16 है, बी के पास 4 है। तो बोल रहा है ए का जितना रुपया है, मान लीजिए रुपया ही इसमें लेते हैं, ए के पास जितना रुपया है बी से 4 गुना है कि नहीं। अब इसको अगर हम इक्वल करके लिखेंगे ए बराबर बी, और यहाँ ए के पास 16 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों बराबर करने के लिए हमें इसमें 4 से गुना करना है। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए बोल रहा है कि बी से 4 गुना, बस ए में ही 4 से गुना कर देता है, तो गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ए बोल रहा है बी से 4 गुना है, तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें बी वाले भाग में 4 से गुना करना है ताकि दोनों इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है और कॉम्प्लीमेंट एंगल से का 4 गुना है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना, ये थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। जैसे ए बराबर बी, तो हमें जो है इसमें 4 गुना करना है 4 टाइम्स, ठीक ना। ये नहीं कि थीटा में 4 टाइम्स, जैसे यहाँ पर बताए ए जो है बी का 4 गुना है, तो हमें ए में नहीं करना है 4 गुना, बी में करना है 4 गुना। देखिए यहाँ पर करके बताएं, तब जाके इक्वल दोनों होगा। अब करना है क्या, 4 से इसमें गुना कर देना है। थीटा इक्वल टू 9 चौका 36, 360 डिग्री माइनस 4 थीटा। जब इसको इससे मल्टीपल करेंगे, -4 थीटा को उस तरफ ले जाना है, थीटा इक्वल टू +4 थीटा, और यहाँ पर 360, इसको ऐड करेंगे तो 5
थीटा और ये 365 का टेबल में काटिए, यह हो गया 72 डिग्री, यानी थीटा इक्वल टू 72 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, एकदम से इजी है, कोशिश करिए। बस एक ये और ये याद रखना है कॉम्प्लीमेंट के लिए और सप्लीमेंट के लिए 180। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वैसे वैसे करते जाइए, आराम से बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड एंगल, और वो एंगल जो है रिक्वायर्ड एंगल सप्लीमेंट का 5 गुना है, 5 टाइम है। तो चलिए मान लेंगे, लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी थीटा एंड इट्स सप्लीमेंट ना सप्लीमेंट एंगल वी का 180 माइनस थीटा। लाइट नहीं है, हो सकता है वीडियो सही ढंग से दिखाई ना दे, मगर वीडियो बनाना ज़रूरी है। एक कमेंट आया था जिस कारण ये वीडियो बना रहे हैं। कोशिश करेंगे सही ढंग से अपलोड करें, आएगा क्वालिटी ठीक ही। तो यह हमें मान लेना है लेट द रिक्वायर्ड एंगल वी थीटा एंड सप्लीमेंट, ये हो गया। अब बोल रहा है कि जो रिक्वायर्ड एंगल जो है सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे। रिक्वायर्ड एंगल ये और कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल ये माइनस थीटा, इसमें 5 से गुना करना है। थीटा इक्वल टू 18 पचे 90, 900 माइनस 5 थीटा, 5 थीटा को उस तरफ ले गए, थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू 900, इसको ऐड किया 6 थीटा इक्वल टू 900, और इसको जब काटेंगे तो 150 थीटा इक्वल टू 150। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। कर रहा है वह एंगल फाइंड करने के लिए जो है सप्लीमेंट एंगल का सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स। सप्लीमेंट एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट का 4 गुना है। मान लीजिए ये सप्लीमेंट एंगल है ए और कॉम्प्लीमेंट एंगल है बी, और कह रहा है कि सप्लीमेंट एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 गुना है। वह कौन सा एंगल है? रिक्वायर्ड एंगल को हम थीटा ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये एंगल जो सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 गुना है। अगर ये 16 होगा तो ये 4 होगा। सप्लीमेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 गुना है। तो अगर इसको हमें इक्वल करना होगा, ए बराबर बी करना होगा, तो बी में हमें 4 से गुना करना होगा। और हम लोग जानते हैं सप्लीमेंट एंगल को लिखा कैसे जाता है, 180 माइनस थीटा, या जो लिखना, और कॉम्प्लीमेंट का 90 माइनस थीटा, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल वी थीटा, जो हमें फाइंड करना है वो थीटा ले लेना। अब सप्लीमेंट्री लिख देना है और लिखेंगे इट्स ए सप्लीमेंट एंगल वी क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट
एंगल वी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग मान लेंगे फटाफट से। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाना है। क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है सप्लीमेंट एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 गुना है। तो हम बोले थे कॉम्प्लीमेंट में ही 4 से गुना करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हमें सप्लीमेंट एंगल ले लेना है 180 माइनस थीटा, और कॉम्प्लीमेंट है 90 माइनस थीटा। हमें किस में 4 गुना करना है? कॉम्प्लीमेंट एंगल वाला। हम जैसे यहाँ एग्जांपल दे के बताए तब इक्वल आएगा। 4 में गुना करेंगे तब नहीं 16 आएगा। तब ये हम बराबर लिख रहे हैं इसलिए बराबर करने के लिए। अब जो है 180 माइनस थीटा, इसको गुना करेंगे 360, और ये 4 थीटा। अब क्या करना है? 4 थीटा को ले चलो उधर, तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस थीटा पहले से है, ये 180 के जगह पे 4 थीटा आ गया, और माइनस थीटा यही था, 360 यही है, और इस थीटा को 44 थीटा की जगह पे यहाँ 180 है, 180 को यहाँ 4 थीटा के स्थान पे रख देना है। बस 4 थीटा में से एक थीटा गया तो 3 थीटा। अब मिस करेंगे तो 180, 360 माइनस 180 मिस हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री। थीटा इजकल टू 60। इतना आराम से बन गया। हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे जिस प्रकार है उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए मिटाए है नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही ये सॉल्यूशन है। लिखा फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट। और आप लोग के बुक में यहाँ देखिएगा जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है सप्लीमेंट, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना? कॉम्प्लीमेंट। फिर कहता एज अ 4 टाइम नहीं है, 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक ना? तो सेम इसी प्रकार हमें रिक्वायर एंगल थीटा सप्लीमेंट ये 180 माइनस थीटा एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल भी 90 माइनस थीटा। यहाँ तक मान लेना। अब रहा कि इसमें बोल रहा है क्या? 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट का 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3। यहाँ जो लिख दिए हैं 4, यहाँ हमें सप्लीमेंट का 4 लिखना है। सप्लीमेंट हमारा कौन सा है? एंगल ये है। यहाँ ये मिटा देना और यहाँ पे 1/3 लिख देना। समझ रहे हैं ना? सप्लीमेंट का एंड 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट में 1/3 करना है। और इस तरफ से अब बाकी मिटा देते हैं, बाकी अभी कर देते हैं। बस सप्लीमेंट में हमें क्या करना है? 1/3 कर देना है। अब 1/3 बाय में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा। तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, और इसकल टू 3 आ गया। बाय में है तो इस तरफ आया बराबर किस पर? तो 3 में इंटू हो गया। अब इसको इंटू करेंगे 180 माइनस थीटा, और 9 3 70, 270 माइनस 3 थीटा। इतना कंप्लीट हो गया। सेम उसी प्रकार है जैसे सप्लीमेंट में हमें 1/3 से मल्टीपल कर देना है। अब क्या करना है? थीटा को -3 थीटा को यहाँ 180 के जगह पर रख देना है। इस प्रकार से क्या है? जहाँ पे 180 है वहाँ पे हमें 3 थीटा, और ये माइनस थीटा पहले से रहेगा 270। 3 थीटा के स्थान पे 180 डिग्री स्थान परिवर्तन। समझ रहे हैं ना? इसको यहाँ रख दिए। इसको माइनस किया तो 2 थीटा, अदला बदली जिसको कहते हैं। तुम इधर आओ, हम इधर आते हैं, और इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो गया? 0 में 0 गया 0, 17 में से 8 गया तो 9, 90 बच गया। और ऐसे करके काट देंगे 2 के टेबल में तो 45। थीटा इजकल टू 45 डिग्री।
कितना आराम से बन गया, मेहनत भी नहीं लगाने तो मिटाते फिर से लिखते। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो हुज, क्या बोल रहा है, रेशियो दिया गया 4:5, फाइंड इट्स एंगल। एकदम से इजी सा क्वेश्चन है। दो कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया गया, हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट, दो एंगल दिया रहेगा एक्स और वाई, इस दोनों का जब हम लोग ऐड कर देंगे तो 90 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई इजकल टू 90। उसी को हम लोग कॉम्प्लीमेंट दिया गया, ये रेशियो में दिया गया तो हम लोग मान लेंगे। चलिए लाइट आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे क्या, लेट दी फर्स्ट complement एंगल V 4x। अब ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन में हम बताएं कॉम्प्लीमेंट के ओ की जगह पे यू लिखा गया, इसके लिए सॉरी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट आगे एक पार्ट में। एंड इट्स सेकेंड complement एंगल V 5x। यह हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब दोनों को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल, मान लीजिए x हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दोनों जोड़ने पर 90 आना चाहिए। तो लिखेंगे क्या है, 4x प्लस 5x इजकल टू 90। ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे तो 9x इजकल टू 90, 9×9 x इजकल टू 10। ये हो गया x का वैल्यू। ये हमारा आंसर नहीं हुआ, हमें जो है कॉम्प्लीमेंट रेशियो में दिया गया था एंगल, लेट किए थे रेशियो में। तो लिखेंगे फर्स्ट एंगल इजकल टू फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है, बाकी मिटा देते हैं। एंगल क्या 4x है, तो x का वैल्यू हमें पुट कर देना है, 10 है ना x का वैल्यू, तो ये 40 डिग्री। फिर इसी प्रकार सेकेंड कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या है 5x, x के जगह पे 5 और 10 यानी 50 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया हैंस टू कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया, हैंस टू कॉम्प्लीमेंट एंगल इजकल टू 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर ये मेरा बताया हुआ क्वेश्चन अगर सही ढंग से आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल और 2x माइनस 5 एंड x माइनस 10 डिग्री आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहता है वह एंगल फाइंड करने के लिए, किसका, x का वैल्यू कर रहा है फाइंड करने के लिए, जो ये दो एंगल जो दिया गया है वो दो एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी इस एंगल को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री का होगा। ये कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो आराम से बन जाएगा। हम लोग जानते हैं ना कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को जब ऐड कर देते हैं तो क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। तो लिखेंगे वी नो डेट
हम लोग जानते हैं कि इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री। तो लिखेंगे 2x माइनस 5 प्लस x माइनस 5, ऐसे लिख देना है इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट है तो, और इसके बाद इसको ऐड कर लेंगे तो 3x और माइनस 10 और माइनस 5 माइनस 15 इक्वल टू 90 डिग्री। अब माइनस 15 को इस ओर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। हो गया 3x और 90 प्लस 15 ऐड कर लेंगे तो 105, ये हो गया x 105 हो गया। अब 3 का टेबल में काटेंगे, 3 से ही 9, 5 से 15, ये 135। यह हमारा x का वैल्यू फाइंड हो गया। यह हो गया। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत करते, गर्मी में पसीना उसीना चल जाता है, फिर भी बनाते रहते हैं। चलिए चलते हैं। जय हिंद।